ये जो खातून है ये एक आम सी घरेलू खातून है, घर की औरत, एक बच्चे की माँ, शोहर फैक्ट्री में काम करता है, सुबह जाता है शाम को आता है। ठीक है, ये रूटीन है और ये एक अच्छी रूटीन है कि शोहर सुबह जाता है, बीवी उसके पीछे घर की जिम्मेदारियों को संभाल रही है, शोहर कमा के लाता है। शोहर की गैर मौजूदगी में कहते हैं ना, खाली घर शैतान का घर होता है। शोहर की गैर मौजूदगी में अपने ही इलाके के एक मजदूर के साथ इस औरत का ताल्लुक बन जाता है। ताल्लुक बन गया, इस खातून के पास मोबाइल फोन नहीं है। ठीक है, बस गली में आते जाते दोस्ती हुई, वो जो मजदूर है ना वो इसको मोबाइल फोन और सिम देता है। वो कहता है ये तुम पकड़ो और इससे तुमने मेरे साथ राब्ता करना है। शुरू हो गई बातें, शुरू हो गई। मोबाइल फोन आ गया तो पीछे रह क्या गया, बातें शुरू हो गई। बातें चलते चलते मुलाकातों पे सिलसिला आ गया। अब क्योंकि शोहर जो है वो एक पेपर मिल में काम कर रहा है, उसने सुबह जाना है शाम को आना है, घर तो अकेला है। अब ये उस टाइम पर अपने उस आशना को घर में बुलाती और इनकी मुलाकातें होती। मुलाकातें चलती रही, अरूज पर, पीक पर काम चल रहा है, घंटों आता है वो और मिलती है ये उससे और ये सब कुछ हो रहा है। एक दिन इसके शोहर का कजन, देवर ही हुआ ना, कजन जो है वो देख लेता है इस खातून को, उस आदमी को घर से निकलते हुए। वो इसको कहता है कि भाभी, जो कुछ भी इनकी बात हुई, उसने कहा भाभी आज के बाद ये सब कुछ ना हो। मैं आज के बाद अगर आपके साथ इस आदमी को देख लिया या आपसे राब्ता इसका हुआ तो मैं भाई को सब कुछ बता दूंगा। अब उस बेचारे को नहीं पता कि इसके पास फोन भी है, उसको नहीं पता। कहती है अच्छा ठीक है, तुमने मेरे शोहर को कुछ नहीं बताना, मेरा घर तबाह हो जाएगा, मेरा घर खराब हो जाएगा, मेरे शोहर को ना बताना। वो कहता है ठीक है मैं नहीं बताऊंगा, आपने अब नहीं मिलना। कहते हैं मुलाकातों का सिलसिला रुक गया और मुलाकातों का सिलसिला जब रुका, लेकिन फोन पर राब्ता था ये उस बात का इसको नहीं पता। वो उसको कहती है कि अब इसको पता लग गया। उसने कहा जब उसने तुम्हें कह दिया है कि वो अब अपने शोहर, तुम्हारे शोहर को नहीं बताएगा, तो तुम थोड़ा हौसला करो, हम भी थोड़ा सब्र कर लेते हैं, कुछ दिन रुकते हैं, चलो हमारा फोन पर तो राब्ता है ना। कहती है नहीं, तुम्हें उसको रास्ते से हटाना पड़ेगा। वो कहता है थोड़ा हौसला कर लो, थोड़ा सब्र कर लो, मत करो। ये उससे नाराज होती है, ये उसको ब्लॉक करती है, ये उससे राब्ता खत्म करती है, सिर्फ उसको इस चीज पर लाने के लिए कि उसको रास्ते से हटाओ। अब वो जाहिर है मोहब्बत में तो वो है ना, मोहब्बत तो इससे करता है। वो कहता है चलो ठीक है कर लेते हैं, किस तरह करना है। कहती है उसको मैं घर बुलाऊंगी, तुम घर पहले से मौजूद होगे और जब वो घर में आएगा तो तुमने उसको मार देना। प्लान सेट हो गया। अपने आशना को घर बुलाती है और घर में उसको छुपा लेती है। फिर अपने उस कजन को घर बुलाती है। जब उसको घर बुलाती है तो होता है इनका आपस में राब्ता। घर के अंदर उसको बुला के उसको कहती है इसका गला शला दबाओ। उसको गला दबाकर मार देती है। अब वो कहाँ लेकर जाऊं, उसको मार तो दिया, उसको कहाँ लेकर जाएं। ये गधा गाड़ी मंगवाते हैं और गधा गाड़ी पे ढेर सारा चारा डालते हैं, बोरी में उसको सर से लेकर पांव तक बांध देते हैं। उसमें ढेर सारा चारा डालकर उसमें इसको लाद के ऊपर से और चारा डालकर करीबी बड़ी नहर में फेंक देते हैं। अब जब उसको बड़ी नहर में फेंकते हैं, वो बहता बहता कहाँ जाएगा, क्या पता इस चीज का, किसको क्या पता। जब वो गायब होता है तो उसके गायब होने के बाद उस घर वाले थोड़ा परेशान होते हैं कि किधर गया। ढूंढते हैं, दोस्तों से, रिश्तेदारों से, सबसे ढूंढते हैं, उसका नहीं पता लगता। तलाशी गुमशुदा की रिपोर्ट करवा देते हैं कि गुम हो गया। दिन गुजरते हैं, दिन हफ्तों में गुजरते हैं और हफ्ते महीनों में गुजर जाते हैं। 7 माह का अरसा गुजर गया, नहीं पता लगा उसका। पुलिस जो है वो खामोश, थोड़ा पुरसुकून बैठी है। अब इन 7 माह में इस खातून की मुलाकातें बिल्कुल वैसे अरूज पर है। किसी को इस खातून पर भूल कर भी शक नहीं गया कि इस खातून का कहीं दूर दूर तक भी कोई मामला होगा। ना ही उसके शोहर को उसके ऊपर कोई शक था। शोहर वैसी रूटीन बन गई, वो मुलाकातें हो रही हैं, काम ओके हो गया। 7 माह बाद इस लड़के के घर वाले एहतजाज करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, अफसरान से मिलते हैं और कहते हैं कि 7 माह गुजर गए, हमारे बच्चे का ही नहीं पता किधर गया है। पुलिस फिर से एक्टिव होती है। पुलिस को जो काम 7 महीने पहले करना चाहिए था ना, पुलिस ने वो काम किया 7 महीने बाद। उस लड़के का CDR निकलवाया और उस लड़के का जो मोबाइल था वो मोबाइल लैब में भेज दिया टेस्ट के लिए। अब जब उसको भेजा गया तो उसके CDR वगैरह निकाला गया मोबाइल। जब उसके WhatsApp पर इस खातून की कोई कजन के साथ चैट थी जिसमें ये खातून खुद उसका मोबाइल इसने यूज किया हुआ था। अब उसमें इसने कहा कि भाभी मैंने आपको बड़े क्लियरली बोल रहा हूं कि आपने अब उस लड़के को नहीं मिलना, ठीक है। वो इसको धमका रहा है। इसने उसको जवाब दिया है कि आपने मेरे शोहर को नहीं बताना, ठीक है। देखिए मेरे पास तो फोन भी कोई नहीं है, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, मेरा उसके साथ किसी किस्म का कोई राब्ता नहीं होगा। वो कॉन्वर्सेशन उसमें मौजूद थी। वहां से पुलिस इस खातून को उठाती है।
اس خاتون کو اٹھانے کے بعد پولیس اس سے انویسٹیگیشن کرتی ہے، خاتون بریک ہوتی ہے، اس کے بعد اس کے آشنا کو اٹھایا جاتا ہے اور پھر پوچھا جاتا ہے کہ کیا کیا تھا، کیا ہوا تھا، کیا نہیں ہوا تھا. اس کے بعد یہ وہ اس رات اس دن جو یہ پورا وقوع کرتے ہیں، یہ بتاتے ہیں کہ ہم لوگوں نے اس طریقے سے اس کو مار دیا اور اس کو پھینک دیا نہر میں. اس کے بعد جب پولیس انویسٹیگیشن کرتی ہے کہ 7 ماہ پہلے اس طریقے سے پھینکا گیا، ایک دور دراز گاؤں تھا جہاں پر اس کی ملی، اور وہاں کے لوگوں نے جب انفارم ادھر ادھر کرنے کی کوشش کی، دور تھا، نہیں پتہ لگا کون سے گاؤں سے بہتا ہوا آیا. انہوں نے لاوارث سمجھ کر اس کی تدفین کر دی تھی. لاش مل گئی تھی لیکن اس کی تدفین ہو چکی تھی. پھر گھر والوں کو کہیں جا کر پتا لگا کہ ہمارا بیٹا تو اسی وقت اس دنیا سے چلا گیا تھا. 7 ماہ یہ وہ کام تھا جو پولیس کو 7 ماہ پہلے کرنا چاہیے تھا. کہیں پر ہم لوگ کہتے ہیں نا پولیس نے بڑی تیز ترین طریقے سے کیس کو ایکسپوز کیا، ریویل کیا. کہیں پر پولیس کی سستی کی بھی جو مثالیں ہیں نا وہ بھی یا کہانیوں میں لکھی جائیں گی کہ کہیں پر پولیس کس قدر سست روی کا شکار رہی کہ 7 ماہ پہلے کرنے والا کام اگر وہ پہلے کر لیا جاتا تو شاید وہ مر تو